हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, विदेशों में ये विद्यालय है, भारत सरकार के ये विद्यालय हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में ये भी हम बताएंगे दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉल बैंड में आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के कॉल बैंड में ये स्कूल चल रहे हैं। फॉरेन कंट्री में चल रहा है तो विदेश में जाकर आप काम करने का आपको मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये कॉल बैंड में चलाई जा रही है। स्कूल तो बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको कोई भी तरीके से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मतलब फेक एडवर्टीजमेंट है। विकिपीडिया पर भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। इसके एडवर्टाइजमेंट का मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट का तो सेफ है बिल्कुल। और फॉरेन कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, सैलरी तो देखिए हमने इतना लिख दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। बाकी जितनी भी डिटेल्स है इस विज्ञापन से संबंधित, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको वीडियो के एंड तक उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या वैकेंसी है, लास्ट डेट, एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया में बहुत अच्छा है, 18 साल से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो ये इसका रिक्रूटमेंट, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, IISJ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत सरकार ही भेजेगी यहाँ से। तो पोस्ट अप्लाई फॉर्म में सारे ऑप्शन आपको आएंगे। पीआरटी के लिए पढ़ाना है, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, और इसके बाद पूरी जो है ना ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भर के भेजना है और साथ ही साथ ईमेल से भी अप्लाई करना है। तो पहले चलेंगे इसके एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है। इन्होंने देखिए सभी सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, पोस्ट आपको नज़र आने वाले हैं। तो सबसे पहले पीआरटी हिंदी के लिए वैकेंसी है। पीआरटी हिंदी के लिए, पीआरटी हिंदी एंड मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी हैं। हिंदी के लिए 2 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी 2। क्वालिफ़िकेशन की डिटेल में बाद में चेक कर लेंगे, पहले ही समझ लेते हैं कि वैकेंसी हैं किस किस पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर है, और इसके अलावा फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से फिर पीजीटी इंग्लिश के बाद पीजीटी स्कूल काउंसलर के लिए, पीजीटी कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी के लिए 2 वैकेंसी हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, और नॉर्मल जो क्वालिफ़िकेशन है वही मांग रहे हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश मैथमेटिक्स के लिए 3, इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसी हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, सोशल साइंस के लिए 4 वैकेंसी हैं। और ये इंडियन कैंडिडेट्स को ही रिक्रूट करेंगे, मतलब भारत से ही कैंडिडेट लेके जाएंगे और वहाँ पर रिक्रूट करेंगे। जॉब लोकेशन में आपको बता देते हैं, टीजीटी साइंस के लिए 2 वैकेंसी हैं, टीजीटी हिंदी के लिए 4 वैकेंसी हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फाइन आर्ट के लिए 3 वैकेंसी हैं, टीजीटी मलयालम के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए 2 वैकेंसी हैं, बायोलॉजी के लिए 1 है, टीजीटी फिजिकल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, तो इंडियन इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा में जो सऊदी अरेबिया में है, और यहाँ पर आप इसके जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे। 1 मार्च को ही नोटिफिकेशन आई हुई है, 5 मार्च को ही इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है, लेकिन जब न्यूज़पेपर में आ जाती है तो हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर चेक करते हैं तो फिर
तो इसमें एक चीज़ आपको बहुत क्लियर रखना है कि एक तो ऑनलाइन फॉर्म है, गूगल टाइप का फॉर्म है जो आपको भरना है, सिंपल है। और इसके बाद आपको ईमेल पर भी जो है वो अप्लाई करना है। तो दोनों तरीके से अप्लाई करना है, दोनों में से कोई भी एक भी चार्जेज फीस पेमेंट नहीं करनी है, आपको कहीं पर भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अच्छा, इसकी जो इंटरव्यू वगैरह होंगे इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंडियन कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे, इसलिए इंडिया में ही इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराएंगे। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली में कराएंगे और मल्टीपल लोकेशन पर कराएंगे। तो जो भी जिस जगह पर आप योग्य समझें, आसानी से समझें, तो वहां जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड in the Delhi and other metro cities depending upon the number of candidates। जो जहाँ पर उनको ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जहाँ से वहाँ पर वो मेट्रो सिटीज़ में सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू रखेंगे। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने के लिए 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 20 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तक हम आपको लेकर चलेंगे। 50 साल तक के कैंडिडेट, 18 साल से 50 साल तक के कैंडिडेट, देखिए 18 में तो कोई क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन मिनिमम एक बात बता रहे हैं कि 18 से 50 साल यानी 21 साल से 50 साल आप कह सकते हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होते होते 21 साल तो हो ही जाता है। तो जो आप समझना चाहे मिनिमम तो 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर स्टेट होंगे, एलिजिबल होंगे। 20 मार्च 2025 ही कट ऑफ डेट रहेगी। एज कैलकुलेशन के लिए पेपर सभी देंगे। देखिए, जब फॉरेन कंट्री में लेकर जाते हैं तो वो फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारा अरेंजमेंट वह खुद करते हैं ना, ले जाने का सारा अरेंजमेंट वही करते हैं। इसलिए हमने पहले ही बता दिया है कि ये सेफ़ है, क्योंकि इंडियन असेंबली से कॉलमेंट में चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडेड मतलब सहायता दे रही है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जदा CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर द पार्टीज एज ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया पार्टन, जो मतलब सहायता प्राप्त है, भारत सरकार से सहायता प्राप्त है। टू सऊदी अरेबिया इम्पोर्ट्स एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन नेशनल, भारतीय बच्चे ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं और भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं। नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए भारत सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है और देखरेख भी कर रही है। तो इस तरीके से अब क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। इंटरव्यू हमने आपको बताया दिल्ली में होगा और कई सारे मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में होंगे। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PRT के लिए क्वालिफ़िकेशन जो मांग रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए 50 साल तक के कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने। महिला अभ्यर्थी भी अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो भी करेंगे। पुरुष अभ्यर्थी भी ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जो स्पाउस हैं, यानी महिला पुरुष दोनों, यानी पति पत्नी दोनों अगर एक साथ, वाइफ हस्बैंड दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट होते हैं तो उनको भी प्रायोरिटी देंगे। तो PRT में जो मांग रहे हैं वो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं कोई सब्जेक्ट से जो स्कूल में पढ़ाई होती है। अभी कोई भी सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाई होती है या फिर हिंदी सब में, मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है और 50% मार्क्स के साथ में कोई भी टेट है आपके पास, अभी किसी भी स्टेट का टेट है, टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो लेकर जाएंगे फॉरेन कंट्री में, इसलिए यहाँ तो पढ़ाना नहीं है। तो लेकिन इंडियन बच्चे हैं तो कोई भी राज्य का टेट चलेगा। किसी भी स्टेट से आपने टेट किया हुआ है या सीटेट किया हुआ है तो चलेगा। और बस इतना ही मांग रहे हैं। और सीटेट और या टेट आपने अगर किया है PRT वाला तो ऑफ कोर्स आपके पास कोई न कोई टीचर्स ट्रेनिंग तो होगी ही। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है। कोई भी टीचर ट्रेनिंग जिसके साथ आपने सीटेट या किसी भी राज्य का टेट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% नंबरों के साथ में। जैसे कि KBS में रखा है वैसे ही इन्होंने रखा है।
इन्होंने ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह थोड़ा सा देखना होगा पीजीटी का आपको, बाकी फिर बीएड मांग रहे हैं और कुछ नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट या एस्टेट की ज़रूरत नहीं है, ओनली बीएड एंड मास्टर डिग्री 50% नंबरों के साथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये सब्जेक्ट रहते हैं फिजिकल एजुकेशन, इसमें बीएड तो बहुत लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे में अप्लाई करते हैं। फ्री ऑफ कंप्यूटर साइंस में बीएड बहुत लोग नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही अप्लाई कर दें। चलिए टीजीटी के लिए क्या मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में उस सब्जेक्ट में भी और एवरेज में भी, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद जो है इसमें बीएड चाहिए। और टीजीटी में आप यहाँ पर ध्यान देंगे टीजीटी में इन्होंने सीटेट या एस्टेट डिमांड नहीं की है तो बहुत अच्छा है। बिना सीटेट या टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट एस्टेट नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए कोई भी ऑल सब्जेक्ट कोई भी सीटेट या एस्टेट नहीं मांग रहे हैं, मतलब टेट नहीं मांग रहे हैं, नो टेट। न सिर्फ पीआरटी के लिए टेट या फिर किसी भी राज्य का टेट, किसी भी स्टेट का। फिर सीटेट अब अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे कैंडिडेट्स, और उसके बाद आप एक बायोडाटा आपकी अपडेटेड होगी जिसमें उसमें जितने डॉक्यूमेंट नीचे बताए गए हैं +2 सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका 12वीं पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जैसे भी आपका आया होगा। फिर एमए एमएससी जो भी आपने किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन उसका सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट, या फिर बीएड या कोई और टीचर्स ट्रेनिंग आपने की हो। पीआरटी के लिए तो उसका मार्कशीट और पासपोर्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको फॉरेन कंट्री जाना है। तो ये सारी चीज़ों को फोटोकॉपी आप साइन करके बायोडाटा के पीछे स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ बनाएंगे 1 पीडीएफ और यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे। हमने 2-4 बार बोला, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल बनी हुई है, वहाँ से भी अप्लाई करना है और ये नंबर 2 ऑप्शन ये भी करना है, दोनों करना है। नंबर 1 ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। नंबर 2 में आपको इसमें भी अप्लाई करना है ईमेल से भी, ठीक है। अब चलते हैं कि सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन बाहर की कंट्री में जब भी आप जाएंगे काम करने तो सैलरी लाख के अराउंड तो आराम से होती है, इससे कम में कोई जाएगा ही नहीं। फिर भी आप इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में ही इंटरव्यू देना है, तो उस दौरान आप क्लियर बिल्कुल पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितनी पेमेंट मिलेगी। तो हमने विकिपीडिया से लिया है। जैसे ही हमने ये टाइप किया गूगल पे इंटरनेशनल इंडियन स्कूल ज़्यादा विकिपीडिया, हमने सैलरी वैसे ही किया था। तो सैलरी तो खैर क्योंकि सैलरी इन्होंने नहीं दिया है तो सैलरी तो अलग अलग बताते हैं। तो देखते हैं विकिपीडिया पे, सैलरी तो खैर अलग अलग बताते हैं। तो देखते हैं विकिपीडिया पर, आपको ये टाइप कर लेना है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल ज़्यादा विकिपीडिया, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल ज़्यादा विकिपीडिया पर आप एक बार क्लिक कर लेंगे एंड इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो फिर ये जो है ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से आपको लिंक मिल जाती है। तो जैसे आपको विकिपीडिया से लिंक मिलता है वेबसाइट का, तो वो क्या होता है ट्रस्ट भी आप कर सकते हैं, ट्रेस भी आप कर सकते हैं। हम प्रोसेस बता रहे हैं कि जैसे आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे और कैसे एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे, क्योंकि आप खुद विकिपीडिया पर जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा भी है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय जेदा और सऊदी अरेबिया में, ये जेदा जगह है। मैं अब इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो ये ओपन हो गया। तो क्योंकि फॉरेन कंट्री की कोई भी जॉब नोटिफिकेशन है तो हमें भी लगता है कि वो सेफ होना चाहिए। अब यहाँ पर वैकेंसी सेक्शन बना हुआ है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। वैकेंसी सेक्शन में सबसे पहले ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बैक जाएंगे तो ये है एडवर्टीजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स हमने आपको बताया वही डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वाला है तो ये हो गया।
और इसके बाद यहाँ से बैक आप कर लेते हैं। बैक होने के बाद यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल कहीं पर यहीं पर मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, उसे आपको अप्लाई कर देना है। या फिर एडवर्टीजमेंट में भी एक लिंक उन्होंने शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई है, वो हमने आपको दिखाया एडवर्टीजमेंट। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। फिर से एडवर्टीजमेंट, ये देखिए यहाँ पर वैकेंसी पर हमने क्लिक किया तो एडवर्टीजमेंट आपको फर्स्ट में अपीयर हुआ है। इस पर एक बार फिर से क्लिक किया, एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई। अब इस पर एडवर्टीजमेंट में एक लिंक इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए ये लिंक बताया हुआ है। इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा IOS। तो इस पर एक बार फिर से क्लिक करते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा, यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट 2025 पर फिर से क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट भी यहीं पर ओपन हो जाएगी। हमने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो और ऐसे ग्रुप में भी शेयर कर दें जहां पर लोग फॉरेन कंट्री में जाकर के काम करना चाहते हैं। तो ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन हो गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया है। तो हमने आपको विकिपीडिया से कैसे कैसे जाना है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एक बार फिर आपको फिर से क्या टाइप करना है, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा विकिपीडिया पे जो पहले आएगा लिंक सजेस्ट करेगा कि गूगल पर मिल जाएगी। उसी एडवर्टीजमेंट में एक और लिंक दिया, उससे आप जा कर के एप्लीकेशन कर सकेंगे, यानी अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों ये जानकारी देनी थी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।